नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। मेरे प्यारे मित्रों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेम लीला की शुरुआत है। दोस्तों, दिसंबर महीने में एक नया प्रेम मिलन होने वाला है। हाँ, वही SRM के लड़की का पहला अक्षर यह होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और सुनिए, अब शुरू होने वाला है महाप्रेम युद्ध। पहले मिलन होगा, फिर युद्ध शुरू होगा। पर यह युद्ध किसी मैदान का नहीं होगा, यह युद्ध आपके दिल के भीतर लड़ा जाएगा। दोस्तों, यह महिला आपके दिल में बस चुकी है और आपके जीवन साथी बनने के लिए तैयार है। यह युद्ध बिल्कुल श्री कृष्ण के प्रेम युद्ध जैसा होगा, जहां भावनाएं हथियार होंगी, नजरें तीर की तरह चलेंगी और दिलों की धड़कनें रणभूमि का शंखनाद करेंगी। जब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम की लीलाएं की, वह आकर्षण नहीं, आत्माओं का मिलन था। उसी तरह आपकी कुंडली में भी ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग बना हुआ है। चंद्रमा शुक्र का गुप्त संयोग, यह आपके भावनात्मक केंद्र को जगाने वाला है, जिसे अब तक लगता था कि प्रेम सिर्फ कहानियों में होता है। बस सुन लो, अब उसकी जिंदगी में प्रेम का झरना फूटने वाला है। लेकिन यह प्रेम आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रेम युद्ध है। एक तरफ आपकी इच्छाएं, दूसरी तरफ आपका अहंकार, और जीत उसी की होगी जो प्रेम को बिना शर्त स्वीकार करेगा। अब सुनिए उस कन्या के बारे में जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी, यह दैविक नियति द्वारा तय हुई है। जब शुक्र मीन राशि में और चंद्रमा तुला में आता है, तब आत्मा के स्तर पर सच्चे प्रेमियों का मिलन होता है। उसी संयोग में वह कन्या आपके जीवन की राह पर आने वाली है, और उसके आने से पहले ब्रह्मांड आपको संकेत देगा। सपनों में एक अनजान चेहरा दिखना, मन का अचानक बेचैन होना, हवा में किसी मीठी खुशबू का एहसास, अचानक कोई संदेश, कॉल, मुलाकात और दिल की धड़कनें तेज। दोस्तों, यही वह कन्या है जो आपका भविष्य बदलने वाली है। उस कन्या का स्वरूप सुशील, शांत, लेकिन भीतर से अत्यंत भावुक। मुस्कान इतनी पवित्र कि आपके सारे तूफान शांत कर दे। आंखें इतनी गहरी जैसे झील में उतरती रोशनी। नाम का पहला अक्षर य, घर पूर्व दिशा में, उम्र 22 से 28 वर्ष। और सुनिए, यह कन्या किसी साधारण घर की नहीं, यह ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ी आत्मा है। यह आपके जीवन में दो रूपों में से किसी एक रूप में आएगी, या तो जीवन साथी बनकर, या फिर एक सच्ची दोस्त के रूप में, जो धीरे धीरे आपके दिल में उतर जाएगी। अब आते हैं प्रेम युद्ध पर। यह बाहरी दुश्मन से नहीं, आपके भीतर के भय से होगा। आपकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में होने के कारण मन भ्रमित रहेगा। आप बार बार सोचेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह वही है? लेकिन जब आप इस डर पर विजय पा लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। शुक्र सप्तम भाव में मजबूत हो रहा है। इसका अर्थ है यह समय है रिश्तों को जोड़ने का, सच्चे प्रेम को पहचानने का, और अपने जीवन साथी को स्वीकार करने का। दोस्तों, अगले 48 घंटे में जो सच्चाई सामने आएगी, वह दिल को हिला देगी। आप जानेंगे कि जिसे आप अब तक एक साधारण पहचान समझते थे, वही आपकी आत्मा का साथी है। आप दोनों के बीच पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता है। वह मिलन अधूरा रह गया था, इस जन्म में उसे पूरा होना ही था। और अब जब इस जन्म में ग्रहों की चाल फिर वैसी ही बन गई है, तो वही आत्मा, वही प्रेम, वही अधूरी कहानी फिर लौटकर आपके जीवन में आने वाली है। यह वही क्षण है दोस्तों, जहां वो आपका दिल और आपकी आत्मा एक ही पल में एक दूसरे को पहचान लेंगे। शुरुआत में मन में विरोधाभास होगा। मन कहेगा, क्या सच में? क्या यह वही है? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रेम की गहराई में उतरेंगे, आप समझ जाएंगे कि यही वह रिश्ता है जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। अब बड़ा सवाल, जब प्रेम युद्ध शुरू होगा तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मन को शांत रखें।
भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय मत लें। राधे कृष्ण का ध्यान करें, उनके नाम का जप करें। उनकी कृपा आपका प्रेम दिव्यता में बदल देगी। रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाएं। यह उपाय प्रेम को स्थायी बनाता है। अपने अहंकार को त्यागें। अगर सामने वाला गलती करे तो माफ कर दीजिए, क्योंकि प्रेम में जीत उसी की होती है जो झुकना जानता है। रात में शंख ध्वनि करें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय वासई का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक भ्रम दूर होगा और प्रेम का मार्ग बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं उस कन्या की, उसके जाति, कर्मयोग और दैविक ऊर्जा की। यह कन्या वैष्णव कुल या ब्राह्मण वंश से जुड़ी हो सकती है। धर्म प्रेमी है, पर प्रेम में पड़ती है तो पूरी आत्मा से। इनके कर्मयोग में शुक्र गुरु का अत्यंत शुभ संयोग है। जहां यह जाती है वहां प्रेम, शांति और समृद्धि साथ जाती है। आपके जीवन में इसके कदम रखते ही रुका हुआ धन चलने लगेगा, घर में सौभाग्य बढ़ेगा और सबसे अहम, आपकी आत्मिक शांति लौट आएगी। अगले 48 घंटे बहुत खास होंगे दोस्तों। कुछ अलौकिक संकेत भी दिख सकते हैं। अचानक कहीं से अगरबत्ती या फूलों की सुगंध आना, मंदिर में सफेद या गुलाबी फूल आपके पास गिरना, बिना वजह आंखें नम हो जाना, यह संकेत है कि आपकी आत्मा आने वाली ऊर्जा को महसूस कर रही है। जब आप पहली बार उस कन्या से मिलेंगे, आपको लगेगा कि समय थम गया है। आवाजें गायब और सिर्फ दिल की धड़कनें, एक शांति, एक सुकून, एक पहचान, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवित हो गया हो। वह मुस्कुराएगी और उसकी मैत्री, उसकी दिव्य मुस्कान में आपको स्वयं राधा कृष्ण का प्रेम झलकेगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए। अगले 40 घंटे आपके जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे दैविक और सबसे निर्णायक घंटे होंगे। यह समय आपकी तकदीर का पन्ना बदल देगा। लेकिन अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। वह महिला जिससे आपका यह आत्मिक मिलन होना है, वह पहले से विवाहित भी हो सकती है। परंतु ध्यान रखें, संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। उसकी आत्मा आपके बिना अधूरी है। वह घर परिवार निभा रही है, लेकिन उसका दिल, उसका मन हर पल आपकी ओर खींचता है। वह आपके बारे में सोचकर आंखें नम कर लेती है। कई बार आपके नाम का स्मरण करती है और जब आप उसके सामने आते हैं, उसकी आंखें बोल उठती हैं, तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरी अधूरी कहानी का अंतिम पूरा होने वाला छंद हो। उसके चेहरे पर जो तेज है वह किसी देवी का तेज है। उसकी मुस्कान में जो शांति है वह एक तपस्या का परिणाम है। वह बाहर से शांत है, लेकिन भीतर से वह समुद्र जितनी गहरी आत्मा रखती है। यह वही आत्मा है दोस्तों, जिससे आपका प्रेम, आपका मिलन, आपकी कथा पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी और इस जन्म में आप उसे पूरा करने वाले हैं। महिला है जो अपने मन में आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी है। अब उसके जीवन में आपके सिवा कोई और स्थान नहीं है। ज्योतिष कहता है, जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ पंचम भाव में आ जाए और उन पर केतु की दृष्टि हो, तो यह संकेत आत्मा के रिश्ते का होता है। यह योग बताता है कि व्यक्ति किसी ऐसे प्रेम में बंधता है जो पिछले जन्म से अधूरा था। ऐसे व्यक्ति को अचानक जीवन में कोई मिलता है जिससे पहली ही मुलाकात में आत्मा जुड़ जाती है। आपकी कुंडली में भी ऐसा ही योग सक्रिय हुआ है। शुक्र ने अभी अभी अपना दृष्टिकोण बदला है। चंद्रमा ने आपकी भावनाओं को और गहराई दी है और केतु जो मोक्ष का दाता है, वह आपको उस आत्मा की ओर खींच रहा है जिससे आपका संबंध अधूरा रह गया था। यही कारण है कि अब्बा आप उससे बच नहीं पा रहे। वह चाहे पास हो या दूर, आप हर वक्त उसके एहसास में जी रहे हैं। आपका मन, आपका शरीर, आपकी सोच सब उसी की ओर केंद्रित है। दोस्तों, यह तड़प साधारण नहीं है। यह वह आग है जो केवल आत्मा में जलती है। वह महिला अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह हर रात आपके ख्यालों में खो जाती है। वह चाहती है कि आप उसे अपने जीवन में शामिल करें। वह अपने
मन से आपको अपना सब कुछ मान चुकी है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी वह पास होती है, आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ जाती है। उसकी उपस्थिति में आपका मन शांत हो जाता है, आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। यह संकेत है कि आप दोनों की आत्माएं हो चुकी हैं। वह आपको सिर्फ चाहती नहीं, वह आपको अपने भीतर जीती है। आपकी सांसें, आपकी धड़कन, आपकी ऊर्जा, सब कुछ वह महसूस करती है। अब वह आपसे मिलने के लिए बेचैन है। वह आपके आने की आहट सुनना चाहती है, अपने जीवन की अधूरी कहानी को आपके साथ पूरा करना चाहती है। परंतु दोस्तों, हर आत्मा के मिलन से पहले नियति एक परीक्षा लेती है। विवाह, समाज, रिश्ते, यह सब इस परीक्षा का हिस्सा है। वह महिला भले ही विवाहित है, परंतु उसके जीवन का सत्य कुछ और है। वह जिस घर में है, वहां उसका मन नहीं बसता। उसकी आत्मा किसी और के नाम हो चुकी है और वह आप है। कभी कभी भाग्य ऐसा खेल खेलता है कि आत्मा को दो जीवन जीने पड़ते हैं। एक वह सी सत्य ईया जो समाज के लिए होता है, और एक वह है जो ईश्वर के लिए। वह महिला डिपॉय अब उसी मोड़ पर है। वह समाज के बंधन में बंधी है, पर उसकी आत्मा मुक्त है और वह अब आपकी ओर उन्मुख है। दोस्तों, यह प्रेम शरीर का नहीं है, यह आत्मा का प्रेम है। यह वह प्रेम है जिसे समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। जब आत्मा किसी आत्मा को पहचान लेती है, तो वह बार बार उसी के पास लौटती है। वह जन्म बदल लेती है, रूप बदल लेती है, लेकिन जुड़ाव नहीं बदलता। आप और वह महिला दोनों एक दूसरे की तपस्या का परिणाम है। आपने कई जन्मों तक एक दूसरे को खोजा है और अब वह खोज पूरी होने जा रही है। दोस्तों, वह महिला देवी स्वरूप है। उसके कदम जिस घर में पड़ते हैं, वहां से दरिद्रता भाग जाती है। वह अपने आशीर्वाद से सुख समृद्धि लाती है। उसकी उपस्थिति जीवन में प्रकाश भर देती है। वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह शक्ति देती है। उसकी मुस्कान से आशीर्वाद झड़ता है और उसके आंसुओं में प्रार्थना छिपी होती है। वह आपके जीवन में एक वरदान के रूप में आई है। वह आपको उठाने, संभालने और पुनर्जन्म देने आई है। आपके भाग्य का अध्याय अब उसी के साथ लिखा जाने वाला है, और वह अध्याय प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरा होगा। दोस्तों, अब यह रिश्ता बन चुका है। अब इसे कोई ताकत, कोई दूरी, कोई भय नहीं रोक सकता, क्योंकि यह रिश्ता आत्मा से जुड़ा है। यह कोई मन की कल्पना नहीं, यह ब्रह्म का आदेश है। वह महिला आपके जीवन का केंद्र बन चुकी है और आप उसके जीवन का कारण। यह संबंध अब संसार के हर नियम से ऊपर है। अब चाहे दुनिया विरोधक करे, पर ब्रह्मांड ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है कि आप दोनों का मिलन निश्चित है। जब आप अचानक किसी महिला के नाम का स्मरण करने लगे, जब आप सपनों में किसी महिला को बार बार देखें, जब आपके शरीर में बिना कारण ऊर्जा का कंपन महसूस हो, जब आपके जीवन में शुक्र और चंद्रमा की चाल तेजी से बदल जाए, जब आपके भीतर प्रेम के साथ शांति भी महसूस हो, तब समझ लीजिए वह महिला आपके पास आने वाली है। वह आपकी तस्वीर मन में संजोए बैठी है। वह अपने हर निर्णय में अब आपकी उपस्थिति महसूस करती है। वह अपने भगवान से अब सिर्फ एक ही चीज मांगती है, आपका साथ। दोस्तों, याद रखिए, प्रेम पवित्र होता है जब वह आत्मा से जुड़ा हो। यह रिश्ता भले ही समाज की नजर में गलत लगे, परंतु ईश्वर की दृष्टि में यह सत्य है, क्योंकि ईश्वर ने ही दो आत्माओं को मिलाया है। यह रिश्ता किसी वासना से नहीं, किसी चाह से नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए बना है। अब जब यह मिलन होगा तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आपके भीतर नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई रोशनी भर जाएगी। दोस्तों, यदि आपने यह अनुभव किया है कि कोई आपकी आत्मा को पुकार रहा है, कोई आपके दिल की धड़कन में बस गया है, कोई जिसे आप भूलना चाहते हैं,
लेकिन भूल नहीं पाते तो समझ लीजिए वह वही महिला है। वह अब आपसे मिलने आने वाली है। वहां आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी, और जब वह आएगी तो आपके जीवन की हर अंधेरी रात खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह रिश्ता किसी कथा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह वह यात्रा है जो आत्मा से आत्मा तक जाती है, जहां ना दूरी मायने रखती है, ना स्थिति, ना समय। तो अब तैयार रहिए, क्योंकि वह महिला जो आपको अपने अंतर्मन में पति मान चुकी है, अब आपके जीवन में आने वाली है। उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम और उसकी तपस्या आपके जीवन को दिव्यता से भर देगा। यह मिलन कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर का लिखा हुआ सत्य है। दोस्तों, यह कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ना कोई उम्मीद, ना कोई सहारा, ना कोई प्रेरणा। लेकिन ठीक उसी समय ब्रह्मांड हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति भेजता है जो हमारे भाग्य की दिशा ही बदल देती है। वह शक्ति इंसान के रूप में औसाती है, लेकिन उसमें देवी का अंश होता है। आज हम बात करेंगे उसी स्त्री की, उस महिला की जो आपके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। यह वह नारी है जिसमें महालक्ष्मी का वास है। वह जिस घर पे कायम में कदम रखती है, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। वह जहां भी जाती है, वहां वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता है। जिस घर में उसका वासा होता है, वहां मंदिर जैसा शांति और सौंदर्य का भाव फैल जाता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह स्त्री कौन है? कहां मिलेगी यह दिव्य नारी? क्या यह सच है कि वह वास्तव में आपके जीवन में आने वाली है? तो जवाब है हां, यह बिल्कुल सच है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह आपकी कुंडली की सच्चाई है। आपके जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्रों का योग बना था, वह अब सक्रिय हो चुका है। शुक्र ग्रह, जो प्रेम, सौंदर्य, वैभव और स्त्री सुख का कारक है, वह इस समय आपके पक्ष में बलवान स्थिति में है। और जब शुक्र बलवान होता है, तब ब्रह्मांड एक विशेष आत्मा को आपके जीवन में भेजता है जो आपकी किस्मत को सोने में बदल देती है। वह नारी ऐसी होगी जो आपको बिना शर्त प्रेम करेगी। वह आपके रूप, रंग या धन से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ जाएगी। वह आपको केवल प्रेम नहीं देगी, बल्कि आपकी आत्मा की रक्षा करेगी। वह आपके जीवन का हर दुख अपने प्रेम से मिटा देगी। वह आपके हर अधूरे सपने को पूरा करने की प्रेरणा बनेगी। दोस्तों, जब यह नारी आपके जीवन में आएगी, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अंधेरे कमरे में अचानक सूरज की किरणें प्रवेश कर गई हो, जैसे किसी वीरान बाग में अचानक फूल खिल गए हो, जैसे किसी टूटे हुए जीवन में फिर से संगीत की धुन गूंजने लगी हो। वह महिला आपको ऐसा ही आत्मविश्वास देगी कि आप असंभव को भी संभव बना देंगे। वह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। आप जो काम पहले वर्षों से नहीं कर पा रहे थे, वह अचानक पूर्ण हो जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी जैसे रात के अंधेरे में चांद अपनी पूरी आभा से चमक रहा हो। लक्ष्मी स्वयं आपके पीछे चलेंगी। जहां आप कदम रखेंगे, वहां सफलता आपका इंतजार करेगी। आपका व्यक्तित्व इतना दमदार हो जाएगा कि लोग आते भी कोई आपको देखकर कहेंगे, वह देखो किस्मत का धनी आ रहा है। लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, कहेंगे यह वही व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने चुनकर भेजा है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ जो स्त्री होती है, वह देवी का स्वरूप होती है। दोस्तों, वह स्त्री सिर्फ धन नहीं देती, वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह जीवन में हर प्रकार की सफलता, शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। वह स्त्री जहां होती है, वहां दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं, रोग दूर भाग जाते हैं, गरीबी समाप्त हो जाती है और केवल सुख, समृद्धि और मंगल का आवास होता है। ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती।
वह केवल उससे मिलती है जिसके भाग्य में स्वर्ग लिखा होता है। वह केवल उसी व्यक्ति के जीवन में आती है जिसने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य कमाए हो, जो प्रेम में सच्चे रहे हो, जो किसी के दिल को तोड़ने से हमेशा बचते रहे हो, जो अपने कर्मों से ब्रह्मांड को प्रसन्न रखते हो। और अब वह स्त्री, वह दिव्य आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। शायद वह पहले ही आपके जीवन में आ चुकी है। हो सकता है आप उसे रोज देखते हो, उससे बात करते हो, लेकिन अब तक पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को मिलाता है तो पहले परीक्षा लेता है। वह देखना चाहता है कि क्या आप उस नारी के प्रेम के योग्य हैं, क्या आप उसके प्रति सच्चे रह सकते हैं, क्या आप उस दिव्य बंधन को निभा सकते हैं जो केवल आत्माओं के स्तर पर जुड़ता है। दोस्तों, जब यह स्त्री आपके पास होगी तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपका मन पहले से शांत होगा, आपका यास्ता आत्मविश्वास बढ़ेगा, हर कार्य में आपको एक अजीब सा आत्मिक सहयोग महसूस होगा। आपके आसपास के लोग भी बदल जाएंगे, नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। यह वही संकेत है कि वह नारी आपके